10th का फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स शुरू करो। कौन क्लास का? 10th का। आपके में है चैप्टर, नया चैप्टर, लेकिन फुल और फाइनल होगा। दूसरा बात, इसका नोट बना के हम भेजेंगे। हो सकता है आज भेज दें या कल भेज दें। विभव सबसे पहले चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके किताब में, माने विद्युत चुंबकत्व आपकी किताब में 10th का है। इसमें सबसे पहला चीज आप ये जानिए, पहला चीज आवेश की इकाई क्या होती है? आवेश की इकाई होती है कूलम। याद रहेगा, पहला चीज आवेश की इकाई होती है कूलम। आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। याद रहेगा। दूसरा चीज इसमें पढ़ना है विभव। दूसरा चीज पढ़ना है इसमें विभव। विभव माने पोटेंशियल कहा जाता है अंग्रेजी में। असल में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिएगा ध्यान से, इकाई धनावेश को, किसको? इकाई धन आवेश को, इकाई धनावेश को अनंत से, कहां से? अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जितना न्यूनतम कार्य होता है उसको विभव कहते हैं। याद रहेगा। इकाई धन पॉजिटिव, इकाई धन आवेश को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जितना न्यूनतम कार्य होता है उसको विभव कहा जाता है। याद रहेगा। द मिनिमम वर्क डन carrying unit positive charge from infinite to the point on the electric field is called electrostatic potential. याद रहेगा। कौन धन आवेश को? इकाई धन आवेश। कहां से? अनंत से। कहां पर? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जितना न्यूनतम कार्य होता है, न्यूनतम कार्य, उसको विभव कहा जाता है। क्या लिखे? इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जितना न्यूनतम कार्य होता है उसे विभव कहा जाता है। उसे विभव कहा जाता है। क्लियर? इसका नोट हम देंगे। अंग्रेजी में द मिनिमम वर्क डन carrying
unit positive charge from infinite to the point on the electric field is called इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। याद रहेगा, इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य किया जाता है, न्यूनतम कार्य, उसे क्या कहते हैं? विभव। इसकी इकाई होती है वोल्ट। इसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट। याद रहेगा, यूनिट इसका क्या होता है? वोल्ट। क्लियर है? जान गए? क्या जाने? इकाई धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जितना न्यूनतम कार्य होता है उसे विभव कहा जाता है। इसकी इकाई वोल्ट होती है। माने विभव बराबर हो गया कार्य बटा आवेश। याद रहेगा। अब विभव की इकाई क्या होती है? वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर कार्य की इकाई जूल, आवेश की इकाई अभी बोले कूलम। माने 1 जूल 1 वोल्ट को हम लिख सकते हैं 1 जूल प्रति कूलम। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। ठीक। विभव किसे कहते हैं? जान गए। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जितना न्यूनतम कार्य होता है उसे विभव कहते हैं। इसकी इकाई वोल्ट। विभव बराबर कार्य बटा 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम। इसी में आपसे पूछेगा 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछे, बोर्ड में आता है ऐसा, 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट 1 वोल्ट? समझते हैं? क्लियर? ऐसे कर, इकाई जूल बटा कूलम होता है 1 वोल्ट बराबर, लिखेंगे 1 कूलम आवेश को, नीचे वाला इकाई कूलम होता है। इकाई कूलम आवेश नीचे जहां भी रहे समझ जाना है इकाई है। इकाई कूलम आवेश को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में यदि 1 जूल कार्य हो तो उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। याद रहेगा। फिर से, इकाई कूलम आवेश को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में यदि 1 जूल कार्य होता है तो उसे क्या कहते हैं? 1 लिख दीजिए। इकाई कूलम आवेश को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में
1 जूल कार्य हो या कार्य हो तब उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। 1 वोल्ट कहा जाता है। याद हो गया? कहा जाता है। याद करते जाइए। देखिए, बोर्ड की परीक्षा सरकार लेगी। सरकार का कहना है कि स्कूल तो हम स्कूल से पढ़ाई होता है, वो नहीं जानती है कि ट्यूशन से पढ़ाई होता है। सरकार को ये भी पता नहीं है कि बिहार में जितने भी लड़के, भारत में जितने भी लड़के हैं, ज्यादातर लड़के ट्यूशन के कारण ही मैट्रिक पास करते हैं, आईएससी पास करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं। सरकार कहती है कि नहीं नहीं नहीं, हम स्कूल से होता है, इसलिए परीक्षा लेगी। हो गया। अब देखें विभवांतर। हिंदी में इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस। देखेंगे, हम इसका नोट बना के देंगे। आवेश के अधीन, किसके अधीन? आवेश के अधीन 2 बिंदु के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहा। विभव तो जान गए, इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु के पर लाने, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य होता है उसे विभव कहा जाता है। अब विभवांतर दे, आवेश के अधीन, किसके अधीन? आवेश के अधीन 2 बिंदु के बीच के, 2 बिंदु के विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर कहा जाता है। कहा जाता है। इसकी भी इकाई होती है वोल्ट। याद रहेगा, विभव की भी इकाई वोल्ट, इसकी भी इकाई क्या होती है? वोल्ट। विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट। चाहे तो पहुंच करके नोट कर ले। आवेश के अधीन 2 बिंदु के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। ठीक, क्लियर? विभवांतर जान गए, विभव जान गए। अब देखेंगे, आपका बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वोल्ट मीटर तथा एमीटर में अंतर बताओ। अंतर बताओ। एक तरफ वोल्ट मीटर लिखा, एक तरफ क्या लिखा? एम मीटर लिखा। ठीक, वोल्ट मीटर से याद रखिएगा विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर। एम मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। पहला याद हो गया। एम मीटर से क्या नापा जाता है? वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है? विभवांतर। एम मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। दूसरा, वोल्ट मीटर का पठन वोल्ट में होता है, वोल्ट में। एम मीटर का पठन एम्पियर में होता है। याद हो गया? एम मीटर का पठन कौन सी में होता है? एम्पियर में। अब वोल्ट मीटर का पठन वोल्ट में। याद हो गया? तीसरा, वोल्ट मीटर को ध्यान से देखिएगा, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रहेगा? पहला, छोटो, बड़ी दिक्कत छोटो,
सोच ले, अबरी अब हम करा देब, इतना झंझट में कौन रहते रे, खाना में दिक्कत, ही में दिक्कत। वोल्ट मीटर एम मीटर में अंतर। पहला क्या हुआ, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, इधर एम मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। दूसरा, वोल्ट मीटर का पठन वोल्ट में होता है, एकरा में एम मीटर का पठन एम्पियर में। एकरा में वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एकरा में एम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे लिखिएगा अंतर छोटो, पहला वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है, ओके। इधर एम मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है, हो गया। दूसरा, वोल्ट मीटर का पठन वोल्ट में होता है, वोल्ट में होता है। पाउज करके नोट कर सकते हैं। दूसरा, एम मीटर का पठन एम्पियर में होता है, एम्पियर में होता है। तीसरा, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वोल्ट मीटर को दिखाई दे रहा है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्लियर। एम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्रम में जोड़ा जाता है। एक बार याद कर लें, बोर्ड का समय है, याद कर लें, याद कर लीजिएगा तब ना अच्छा रहेगा। हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट, पाउज करके लोग नोट करता है, पाउज कर लेता है वीडियो को। अब देखिए प्रतिरोध, हिंदी में इसको कहते हैं, अंग्रेजी में रेसिस्टेंस। विद्युत धारा के प्रवाह में, आपके घर में बिजली का तार गया है, धारा बहता है, जहां जहां रुकावट हो, स्विच के पास आकर रुकावट हो जाता है बिजली बहने में, जहां जहां भी रुकावट हो उसको प्रतिरोध कहते हैं, याद रहेगा। विद्युत धारा के प्रवाह में प्रचंड रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है, याद रहेगा। विद्युत धारा के प्रवाह में प्रचंड रोक को प्रतिरोध कहा। The obstruction in the flow of electric current is called resistance. लिख सकते, the obstruction in the flow of electric current
electric current is called resistance. Is called resistance. याद रहे, इसकी इकाई होती है ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। याद रहेगा, क्या होती है? ओम। लेकिन इसको दिखाया जाता है इससे, ऐसे ओमेगा बोला है। याद रहेगा? पॉज करके नोट कर ले। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखें विद्युत धारा किसे कहते हैं। सब पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट बताया जा रहा है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। याद रहे, आवेश के प्रवाह को क्या कहता है? विद्युत धारा। इसकी इकाई होती है एम्पियर। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जिधर प्रवाहित होगा ठीक इसका उल्टा विद्युत धारा बहेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉन, तो विद्युत धारा उसका उल्टा है। इतना बात याद रख सकते हो, ठीक? विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। इसकी इकाई एम्पियर होती है। इलेक्ट्रॉन का जिधर दिशा होता है ठीक उसका उल्टा विद्युत धारा बहता है। देख लीजिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उत्तर लिखिए। आवेश के प्रवाह को, विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। धारा कहा जाता है। अंग्रेजी में लिखना है तो लिख सकते। The flow of charge is called electric current. Electric current. ओके? इसकी इकाई होती है एम्पियर। और इसका दिशा इलेक्ट्रॉन के दिशा के ठीक उल्टा होता है। इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होती है। ठीक? इतना पहले याद कर लें, तब आगे वीडियो। ठीक? ओके।